तो आज हम बात करने वाले हैं तारीख की सबसे दलेराना और शातिराना डकैतियों में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये 100% सच है। जरा सोचिए, इस डकैती में जो रकम चुराई गई आज के हिसाब से वो तकरीबन 67 मिलियन पाउंड्स बनती है। इतनी बड़ी रकम के पूरे बर्तानिया में हलचल मच गई थी। और सबसे हैरानकुन बात, एक गोली भी नहीं चली। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई खून खराबा नहीं था, बल्कि खालिस्तन दिमाग का खेल था, एक जबरदस्त मंसूबाबंदी। तो सवाल यही है, आखिर उन्होंने ये सदी की सबसे बड़ी वारदात की कैसे? चलें, इसकी पूरी कहानी जानते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई एक पुरस्कार सुर्ख बत्ती से। तो बात है 8 अगस्त 1963 की रात की। रॉयल मील की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। ड्राइवर थे जैक मिल्स, जो अंधेरे में ट्रेन चला रहे थे। और फिर अचानक ठीक रात के 3 बजे एक ऐसी जगह जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता, सिग्नल लाल हो गया। अब ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उस वीरान जगह पर ट्रेन का रुकना बिल्कुल गैर मामूली था। मिल्स ने जैसे ही ट्रेन रोकी, समझें कि इस सदी की सबसे बड़ी डकैती का आगाज हो चुका था। लेकिन वो लाल बत्ती, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, उसके पीछे महीनों की प्लानिंग छुपी थी। चलें देखते हैं इसका मास्टर प्लान क्या था। इस सब के पीछे जो दिमाग था, वो था लंदन का एक जाना माना क्रिमिनल ब्रूस रेनल्ड्स। उसने 15 लोगों की एक टीम बनाई, सब अपने अपने काम में माहिर। यहाँ तक कि एक दूसरा ग्रुप भी शामिल किया जिन्हें ट्रेन लूटने का पहले से तजुर्बा था। लेकिन इन सब से बढ़कर एक अहम किरदार था रॉयल मेल के अंदर उनका अपना आदमी, एक मुखबिर, जिसने उन्हें वो खुफिया मालूमात दी जिसके बगैर ये सब नामुमकिन था। तो उस मुखबिर ने 2 ऐसी खबरें दी जिन्होंने इस पूरे प्लान को कामयाब बना दिया। पहली ये कि जिस रात डकैती होनी थी, उस दिन वो खास कोच जिसमें अलार्म सिस्टम था, वो सर्विस में था ही नहीं। उसकी जगह एक पुराना डब्बा इस्तेमाल हो रहा था, बिल्कुल बिना किसी अलार्म के। और दूसरी खबर तो इससे भी बड़ी थी। एक बैंक हॉलिडे की वजह से उस कोच में आमतौर पर मौजूद 3 लाख पाउंड्स के बजाय पूरे 30 लाख पाउंड्स थे, यानी कि 10 गुना ज्यादा कैश। तो इन खबरों की बुनियाद पर बना एक फूल प्रूफ प्लान। इसके 5 स्टेप्स थे। पहला, सिग्नल को टेम्पर करके ट्रेन को रोकना। दूसरा, इंजन और उस कीमती डब्बे को बाकी ट्रेन से अलग करना। तीसरा, ड्राइवर से जबरदस्ती ट्रेन को पास के पुल तक ले जाना, जहां उनका ट्रक खड़ा था। फिर चौथा, कैश के 120 बैग्स को ट्रक में लोड करना। और आखिर में 5वां स्टेप, सीधा अपने खुफिया ठिकाने की तरफ फरार हो जाना। बिल्कुल साफ सुथरा। चलें अब वापस उस रात पटरियों पर चलते हैं, जहां ये प्लान अब एक्शन में बदल रहा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, डाकुओं ने फौरन अमले को काबू में किया और इंजन और उस हाई वैल्यू कोच को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला हो गया। उनका अपना ड्राइवर जिसे वो लाए थे, वो नए इंजन को देखकर घबरा गया। उससे ट्रेन चली ही नहीं। तो मजबूरन उन्हें जख्मी जैक मिल्स को ही कहना पड़ा कि वो ट्रेन को आगे ब्राइटगो ब्रिज तक ले जाए, जहां उनका ट्रक इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई और देखते ही देखते सिर्फ चंद मिनटों में नोटों से भरे पूरे 120 थैले ट्रेन से उतार लिए। अंदाजा कर सकते हैं इसका वजन? पूरे 2.5 टन। ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन उन्होंने कमाल की तेजी और कोऑर्डिनेशन से ये कर दिखाया। प्लान बिल्कुल परफेक्ट चला। वो लोग फरार हो गए, अपने ठिकाने पर पहुंचे और जश्न मनाने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी गलती कर चुके थे जो उन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली थी। वहां तक तो सब ठीक था। गिरोह अपने फार्म हाउस पहुंचा, सेलिब्रेट किया, यहां तक कि असली नोटों से मोनोपोली भी खेली। उनको लगा बस काम हो गया, अब कोई नहीं पकड़ सकता। मगर एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी गलती उनके पूरे प्लान को तबाह करने वाली थी। जाते हुए एक डाकू ने ट्रेन के अमले को कहा, अगले 30 मिनट तक यहां से हिलना मत। सुनने में तो ये एक आम सी धमकी लगती है ना? लेकिन यही वो सुराग था जिसने पुलिस को सीधा रास्ता दिखा दिया। सिर्फ इस एक जुमले ने पुलिस को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया। चलें देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। पुलिस ने फौरन हिसाब लगाया। 30 मिनट की वार्निंग का मतलब है कि उनका ठिकाना आसपास ही, कहीं 50 किलोमीटर के रेडियस में है। देखा, कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन इससे पुलिस की तलाश बहुत आसान हो गई। जब डाकुओं ने रेडियो पे यह खबर सुनी तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, प्लान से भी पहले।
और जल्दबाजी में उन्होंने एक और गलती कर दी। उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए कि हमारे जाने के बाद इस फार्म हाउस को आग लगा देना ताकि सबूत मिट जाएं। लेकिन वो आदमी, वो तो पैसे लेकर निकल गया, उसने फार्म हाउस को जलाया ही नहीं। और ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस उस फार्म हाउस पहुंची तो उनके हाथ सबूत का खजाना लग गया। वहां खाली मेल बैग्स पड़े थे, जल्दी में पीला पेंट किया हुआ ट्रक भी था, लेकिन सबसे बड़ा सबूत वो किचन की टेबल पर पड़ा था। जी हाँ, वो मोनोपोली बोर्ड जिस पर वो असली पैसों से खेल रहे थे, उस पर भागते हुए उन सबके फिंगरप्रिंट्स रह गए थे। अब क्योंकि इन डाकुओं का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के डेटाबेस से मैच हो गए। बस फिर क्या था, एक एक करके सबकी पहचान हो गई, और यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक वाक़ये ने न सिर्फ उन डाकुओं की जिंदगियां बदलीं, बल्कि इसने बरतानवी तारीख पर भी एक गहरा असर छोड़ा। अंजाम क्या हुआ? गिरोह के ज्यादातर लोगों को 30-30 साल कैद की सजा हुई। चोरी की गई रकम का बहुत बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिल सका। और वो बेचारा ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स, उसके सिर पर जो चोट लगी थी, उसके सदमे से वो कभी नहीं निकल पाए। उन्होंने फिर कभी काम नहीं किया और 7 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। और वो जगह, ब्राइडगो ब्रिज, आज भी लोग उसे ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सवाल आज भी जिंदा है। 2 लोग जो इस सब में शामिल थे, वो कभी नहीं पकड़े गए। एक तो वो नातजुर्बाकार ड्राइवर जो ट्रेन नहीं चला सका, और दूसरा वो सबसे अहम शख्स, रॉयल मेल का वो मुखबिर, जिसके बगैर ये डकैती हो ही नहीं सकती थी। आखिर वो कौन था? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा।